प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जून 2006 पार्ट 1 सेशन साझा किया जाएगा। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पर हमारा है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? ए गांधी, बी फ्रोबेल, सी विवेकानंद, डी जॉन डीवी। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? तो मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति जो शिक्षा के तहत कहने वाले हैं आपको विवेकानंद जी। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा दर्शन निम्न 5 सिद्धांतों में विश्वास करता है? सत्य, अस्तित्व, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी इस्लाम। तो यह 5 सिद्धांत में इसका नाम जैन दर्शन में महाव्रत के नाम से जाना जाता है, जो आपको सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा भी। तो ये 5 हैं आपको, और इन 5 को मानने के लिए सलाह दी जाती है। इस पर 4 को त्याग करने की आवश्यकता होती है। इस महाव्रत को पालन करने के लिए 4 की त्याग करना होती है। कौन कौन है? क्रोध, दूसरा लोभ, तीसरा मोह और चौथा है अहंकार। सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए जैन। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर देख लिया जाए। निम्न पंक्तियों में कौन सा दर्शन इंगित होता है? शिक्षा अपना उद्देश्य, प्रक्रिया एवं साधन में पूर्णता, बालक के जीवन तथा बालक के अनुभव में खोजती है। ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रकृतिवाद, डी प्रयोजनवाद। तो इसमें जो है किसमें खोजता है? बालक का अनुभव। तो यह जो है उद्देश्य आपको प्रयोजनवादी का रहा है। प्रयोजनवादियों का यह शिक्षा जगत में अपना उद्देश्य, प्रक्रिया एवं साधन, ये जो है जीवन तथा बालक के अनुभव में ढूंढा जाता है। बालक के अनुभव, किसके जीवन? वही बालक के जीवन में। सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर सही आंसर का मिलान देख लिया जाए।
चलिए 4 पर है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है ए रिपब्लिक, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डी गीतांजलि। सूची 2 में है 1 नंबर पर रूसो, 2 प्लेटो, 3 विवेकानंद, 4 गांधी, डी और 5 टैगोर। इसमें ABCD में आपको 1 2 3 4 5 कर करके चयन करना है। 4 में 5 का कोई सिलेक्शन करना है। क्या हो जाएगा? तो रिपब्लिक जो है यह प्लेटो का है, स्पष्ट। रिपब्लिक कहाँ चला जाएगा आपको? दूसरे पर। ए हमारा आ गया दूसरे नंबर। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह है गांधी जी का, यानी सी चौथा हो जा रहा है। तो ए दूसरा और सी चौथा, ए दूसरा और सी चौथा आपको सी की ओर है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वह रूसो का है 1। और गीतांजलि के बारे में जानते ही है कि यह है हमारे टैगोर साहब का। डी हो गया हमारा 5वां, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। आदर्शवाद किस प्रकार के ज्ञान में विश्वास रखता है? ए प्राक आनुभाविक, बी अनुभव आश्रित, सी अनुभाविक और डी प्रयोगात्मक। सही विकल्प क्या हो जाएगा? आदर्शवाद जो है यह अपने आप में एक आदर्श रखता है, जिसमें बाह्य जगत का ज्ञान जो है उसे स्वीकार नहीं करता है। आंतरिक, अंदर से यह जो ज्ञान है वह बाहरी ज्ञान चेंजिंग होते रहता है। इस प्रकार आदर्शवाद इसका मानना है कि जो शाश्वत है, जो अमर है, वह अनुभवाश्रित है। इसमें वह विश्वास रखता है, इसको यह अस्थायी मानता है, इसमें बदलाव नहीं है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। कर्म के द्वारा अध्ययन का सिद्धांत मूलतः किसने संस्थापित किया? ए रूसो, बी गांधी जी, सी ड्यू और डी टैगोर। तो कर्म के द्वारा अर्थात शिक्षा जगत में जो हम अध्ययन करते हैं उसके तहत जो शिक्षण पद्धति अपनाई गई उसमें पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि शिक्षा की वास्तविकता हमसे दूर होती चली गई, यह वास्तविकता दूर होती चली गई। पाठ्यक्रम में जो हमारा दैनिक आवश्यकता की जो जरूरत है उस पर बल दिया गया। इसमें व्यक्ति एवं समाज के जीवन, क्रियाकलाप, क्रियाशीलता, उपयोगिता एवं व्यवहारिकता आदि का उपयोग किया गया। व्यक्ति और समाज के लिए ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है उसको नोट कर लिया जाए, ताकि आपको इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाए
तो बेहिचक जवाब दे दिया जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी है, डी महोदय। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। उत्तम जीवन के लिए शिक्षा सिद्धांत किसने संस्थापित किया? ए प्रयोजनवाद, बी अस्तित्ववाद, सी यथार्थवाद, डी प्रकृतिवाद। क्या हो जाएगा हमारा सही? तो उत्तम जीवन के लिए यहाँ आपको यथार्थवादियों ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार शिक्षा जो है वह उच्चतम जीवन की सुखपूर्वक जीना सिखाता है। इसके उद्देश्यों के माध्यम से शिक्षा में हम अपना व्यक्तिगत तौर तरीकों का विकास कर सकते हैं। यह विज्ञान पर दबाव बनाता है। क्या हमारा? यथार्थवादी। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत उपयोगिता तथा बदलाव है? तो यही बात आ गई। फिर पिछले पन्ना में हम लोगों ने देखते आ रहे हैं कि जहाँ चेंजिंग परिवर्तन, वह जो है हमारा क्या होगा? प्रयोजनवाद। ये प्रयोजनवाद का मानना है कि वही उपयोगितावाद है, वही उपयोगितावाद है जिसमें मनुष्य जो है वह वस्तुओं एवं क्रियाओं द्वारा सत्य मानता है। प्रयोजनवाद वस्तु या क्रिया को मानव के लिए हमेशा उपयोगी नहीं बताया। कोई भी जो पहले से निश्चित है वह सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलाव है। और यह सच है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह किसका मानना है? तो है यथार्थवादी का। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। सामाजिक परिवर्तन में सन्निहित नहीं है। ए शहरीकरण, बी पश्चिमीकरण, सी सामाजिकीकरण और डी आधुनिकीकरण। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? प्रश्न को भी ध्यान से देखना है कि नहीं है। तो परिवर्तन का मतलब है कि कुछ चेंजिंग। तो जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के रीति रिवाज या जो मान्यता है, उन मान्यता में जब बदलाव हो जाता है तो ये हमारा सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसमें आदत, विश्वास, अभिवृत्ति को समझता है, सीखता है। कहाँ से? तो समाज से। कहाँ से? ये आ जाएगा हमारा सी की ओर। सामाजिकीकरण नहीं है। प्रश्न को भी ध्यान देना है, नहीं का है तो यह समाज सन्निहित नहीं है।
सामाजिक परिवर्तन में शहरीकरण में परिवर्तन है, पश्चिमीकरण में कुछ बदलाव आ जाता, और आधुनिकीकरण तो है ही है, नहीं क्या है, समाजीकरण। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। शैक्षिक समाजशास्त्र अर्थात ए शिक्षा का सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार, बी शिक्षा में सामाजिक प्रभुत्व का स्वीकार, सी शिक्षित समाज का अभ्यास, डी सिखाते समय शिक्षा और समाज का समन्वय। सही विकल्प क्या होगा? तो समाज शास्त्र जो है वह सिखाते समय शिक्षा और समाज का समन्वय दोनों। ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही विकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। लोकतंत्र में शिक्षा का समुचित महत्व क्या है? ए यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, बी यह राजनीतिक सत्ता हथियाने में सहायक होती है, सी वह योग्य कर्मचारियों की पूर्ति करती है, डी वह मनुष्य को मुक्त व्यवहार के सक्षम बनाती है, सामाजिक व्यवहार में सक्षम। सीधा सा जवाब है कि लोकतंत्र में शिक्षा का जो समुचित महत्व है यह सभी किसी के लिए हो, सभी किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी लोग शिक्षित हो, सभी समाज में रहे और मनुष्य जो है वह सामाजिक व्यवहार में सक्षम हो। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। वह मनुष्य को मुक्त व्यवहार के सक्षम बनाते हैं, सामाजिक व्यवहार में सक्षम। क्वेश्चन नंबर 12। एक समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक सशक्त साधन है? ए प्रकृतिवादी विद्यालय, बी प्रबुद्ध नागरिकता, सी लोगों के रहने के लिए नए तरीके, डी विज्ञान एवं तकनीकी आधारित शिक्षा। क्या हो जाएगा? तो आधुनिकीकरण कब होगा? जब उसमें विज्ञान की बातें हो, और विज्ञान में क्या मिलता है हमें? तकनीकी मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जब होगा तब हमें वहां मॉडिफिकेशन आएगा। ऑप्शन डी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है। सामान्य संभाव्यता वक्र में मध्यमान 1 तथा मानक विचलन 0 होता है। बी है मध्यमान 0 तथा मानक विचलन 1 होता है। सी मध्यमान 3 तथा मानक विचलन 3 होता है। डी मध्यमान 1 तथा मानक विचलन 1 होता है। सही विकल्प क्या होगा? सामान्य संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी, जिसका मानक विचलन 0 और मध्यमान चलिए इसके अंतर्गत जो है यह वक्र जो है आपको प्रोबेबिलिटी पे जो 1933 में मोइबर द्वारा प्रयास किया गया था। इस वक्र का गणितीय समीकरण जो है मध्यमान 0 और मानक विचलन 1 होता है। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक द्वारा सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली शोध विधि नहीं है? ए अंतर्निरीक्षण, बी आनुवंशिक विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, डी ऐतिहासिक विधि। प्रश्न को भी ध्यान देना है कि नहीं के संदर्भ में है। तो कह रहा है कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक द्वारा सामान्यतः उपयोग में, यानी उसको अभी करने की शोध विधि नहीं है। तो वह
क्या हो जाएगा हमारा? ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। कारण कि इसमें जो है कुछ भूत से यानी अतीत के अनुभव से संबंधित होता है। यहाँ कुछ सामाजिक समस्याएं जो होती है वह अतीत काल प्रवृत्ति की खोज के द्वारा चिंतन के प्रयोग करने पर संभव है। लेकिन प्रश्न है कि उपयोग में लाई जाने वाली शोध विधि नहीं है। शोध विधि इसके लिए हमें जो मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान में है, या शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही विकल्प का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। कथन ए में है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चरों पर अनुसंधानकर्ता से कोई चर का नियंत्रण नहीं होता। कारण बी है स्वतंत्र चरों का प्राकट्य पूर्व में ही हो चुका होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है। ए केवल ए ही सत्य है, बी केवल बी ही सत्य है, सी ए तथा बी दोनों ही असत्य है, और डी है ए तथा बी दोनों ही सत्य है। सही विकल्प का चयन करना है। कोई नियंत्रण नहीं होता। तो एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो इसमें जो है अनुसंधानकर्ता का यह कार्य संपादित हो चुका होता है। यह कार्य संपादित हो चुका होता है। तो जब कार्य संपादित हो गया तो नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है, और स्वतंत्र चर का प्रकट पूर्व में ही हो चुका होता है। यह जो है पहले से ही हो चुका होता है। यार एक्स पोस्ट फैक्टो में जो है कारण की खोज की जाती है कि इसका कारण क्या हुआ, इसके शोध का प्रभाव क्या रहा। इन दोनों की कारण की खोज और शोध का प्रभाव ही हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो में है। तो दोनों कथन हमारा सही है। कथन ए भी सही है और कारण बी भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता न्याय दर्शन की विशेषता नहीं है? ए प्रत्येक विषय की चुने जाने की संभावना बराबर होती है। बी यह एक प्रतिनिधि न्यायाधीश को प्रदान करता है। सी इसके प्रदत्तों का उपयोग निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। डी कुछ विषयों का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चिन्हित कर चयनित किया जाता है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? ए बी सी डी में। प्रश्न को भी ध्यान देना है कि विशेषता नहीं है, संभाव्य यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। तो यहाँ जो है जनसंख्या से, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो जनसंख्या है उससे सभी के चुने जाने की संभावना बराबर रहती है। सभी के चुने जाने की। इसमें जो शोधकर्ता होता है वो अपनी पसंद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसमें यह जो संभाव्य में एक व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से हमें चयन करना होता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प कुछ
प्रत्येक विषय के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, सही है। यह एक प्रतिनिधि न्यायादर्श को प्रदान करता है, सही है। इसके प्रदत्तों का उपयोग निष्कर्ष को प्राप्त करने, यह भी सही है। लेकिन कुछ विषयों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से चयनित किया जाता है, यह नहीं। इसे सभी को चुने जाने की पूरी तरह छूट होती है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। यह रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। विशेषण चर किस वर्ग से है? ए स्वतंत्र विचार, बी परतंत्र चर, सी संशयोत्पादक चर, डी बाह्य चर। तो विशेषण चर जो है वह हमारा स्वतंत्र चर है। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। व्यवस्थित यादृच्छिक न्यायादर्श का चयन किया जाता है जब ए जनसंख्या समान वर्गों में विभाजित हो, बी विषयों का चयन सुद्देश्य पूर्वक हो, सी न्यायादर्श विविधता ढंग से अभिलेखित जनसंख्या से लिया गया हो, डी विषयों का चयन अभिन्न वर्गों में से किया गया हो। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? तो यह जो है व्यवस्थित यादृच्छिक न्यायादर्श हमारा संभाव्य प्रोबेबिलिटी रैंडम का एक उदाहरण है और इसका यह गुण होता है कि यह कुछ संभावित प्रतिदर्शन को अपने साथ वास्तविकता में असंभाविता के प्रतिदर्शन की विधि को, न कि संभाविता के प्रतिदर्शन को। असंभाविता के तो सिस्टमेटिक रैंडम जो हमारा है वह क्या होगा? न्यायादर्श विविधता ढंग से अभिलेखित जनसंख्या से लिया गया हो, समांग से नहीं कह रहा है, उद्देश्य पूर्वक नहीं, स्वोद्देश्य पूर्वक, अपने उद्देश्य की इच्छा के लिए नहीं, और अभिन्न वर्गों से भी नहीं। हमारा विकल्प सी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। वितरण के प्रत्येक पुरातत्व में एक स्थिरांक जोड़ने पर निम्न में से कौन प्रभावित होता है? ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा सही विकल्प? तो किसी वितरण में जो प्रदत्त होता है, जो डाटा होता है, उसमें स्थिर अंक जोड़ने पर जो चेंजिंग होता है वह हमारा मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, ये तीनों का चेंजिंग होता है। ऑप्शन डी की ओर है, उपरोक्त सभी। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर, और ये हमारा सेशन का आखिरी प्रश्न है। दो मध्यमानों के मध्य अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए जिस टी अनुपात की गणना की गई उसकी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया। इसका तात्पर्य है कि ए शोधकर्ता अपने परिणामों पर 95% विश्वास कर सकता है, बी शोधकर्ता अपने परिणामों पर 5% विश्वास कर सकता है, सी शोधकर्ता अपने परिणामों पर 50% विश्वास कर सकता है, डी शोधकर्ता अपने परिणामों पर 0.05% विश्वास कर सकता है। तो यह जो है टी अनुपात की गणना के लिए मध्यमान का जो सार्थकता स्तर है, सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें पूछ रहा है आपको कि 0.05 पर इसका क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार 0.05 और एक होता है आपका 0.01, यही दो ही हमारा सिग्निफिकेंस, लेवल सिग्निफिकेंस होता है। तो जहां हमें मिल रहा है, प्रश्न है कि 0.05, तो इसका मतलब होता है
कि हमें 5 बार जो है वह सही है। 5 बार, 5% यानी 100 में 95 बार गलत होगा और 5 बार हमारा यह सही होगा। वैसे ही 0.01 के लिए 1 बार यह सही होगा और 99 बार हमारा गलत होगा। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? शोधकर्ता अपने परिणामों पर 5% विश्वास कर सकता है, मात्र 5%। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जून 2006 के 20 प्रश्न। इन प्रश्नों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, ज़्यादा समय इस पर व्यतीत नहीं हो पाएगा। बस एट ए ग्लांस देखने से ही आपको बारीकी से समझ आ सकती है। और यह आपको दिसंबर 24 में जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए यह आपको बेस का काम करेगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ोतरी करेगी कि नेक्स्ट PYQ को हमने सॉल्व करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर हम सब उपस्थित होंगे और सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।